नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुमित बेनीवाल पर। साथियों, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानचित्र मापक यानी कि मैप स्केल है। यानी कि ये जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एक हम जो प्रैक्टिकल बनाते हैं उसका बेस है। तो एक छोटी सी वीडियो है कि जो मापक की परिभाषा और इसका हम आवश्यकता आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मापक की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्केल। यानी कि सबसे पहले इससे पढ़ने से पहले हम की बात करते हैं कि मापक होता क्या है, कि किस प्रकार हम एक देसी भाषा में समझने की यानी कि साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कोई ग्लोब है, ठीक है। मान लो किसी क्षेत्र की, जैसे किसी भी क्षेत्र है, इसकी हमने मानचित्र बनाना है। तो जो वास्तविक इसकी जो दूरी है ना, वास्तविक दूरी, जैसे देखो इसकी दूरी वास्तविक किलोमीटर में होती है, ठीक है। इसकी किलोमीटर में होती है, लेकिन क्या हम मानचित्र जो बनाते हैं हमारा ए फोर साइज में जो प्रैक्टिकल बनाते हैं, या प्रैक्टिकल का पेज तो लगा लो, ऐसे भी होता है इतना बड़ा, तो क्या हम उसको किलोमीटर लिखते हैं? क्या किलोमीटर में दर्शाएंगे? नहीं। यदि हम किलोमीटर दर्शाने लग गए तो पेज ही छोटा पड़ जाएगा। इस कारण हम क्या करते हैं, यानी कि हम जो किलोमीटर के अनुपात को, यानी कि एक सेकेंड, जो वास्तविक किलोमीटर है ना, यानी कि जो वास्तविक दूरी है ना, उसको हम मानचित्र पर सेंटीमीटर या मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर में हम प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जैसे हम यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो वास्तविक हमारा क्या दर्शाएगा, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जैसे जो भी हमारे उस मानचित्र में दे रखे है उसके जैसे हम आंकड़े ऐसे बदलते रहते हैं, जैसे हमने दे रखे और हमने बनाना क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से। यानी कि इसके अनुपात को क्या कहते हैं, हम मापक कहते हैं, यानी स्केल कहते हैं। आया समझ में दोस्तों? मतलब इन शॉर्ट में एक बार और बता दूं आपको कि जैसे वास्तविक किलोमीटर यानी कि वास्तविक दूरी को जब हम मानचित्र पर, यानी कि जो काल्पनिक दूरी रखते हैं, यानी कि जैसे किलोमीटर से हम सेंटीमीटर करते हैं, तो वास्तविक तो हमारी किलोमीटर थे ना, और हम एक जो रूल ले लेते हैं, जैसे मतलब हम अपने से बना लेते हैं कि 5 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। उसके बेस पे हम मानचित्र बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। मापक की परिभाषा एवं अर्थ, यानी कि पृथ्वी तथा उसके किसी भाग का मानचित्र बनाने से पहले हम तय करते हैं कि मानचित्र की कितनी दूरी से धरातल की कितनी दूरी दिखाई जानी। जो मैं पहले स्टार्ट में बताई थी वही बात है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा था, यानी कि पृथ्वी या उसके किसी भाग का मानचित्र बनाने से पहले हम यह तय करते हैं कि मानचित्र की कितनी दूरी से धरातल की कितनी दूरी, यानी कि मानचित्र की दूरी है, मान लो हम 1 सेंटीमीटर दर्शाएंगे, तो धरातल की कितनी दूरी है ना, वो मान लो 10 किलोमीटर दर्शाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हम मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि बात वही है भी, इस प्रकार हम मानचित्र की दूरी, यानी कि मतलब मानचित्र की दूरी है 1 सेंटीमीटर और धरातल की दूरी के बीच, यानी कि मान लो 5 किलोमीटर है, की दूरी के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध ये, यानी कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यही संबंध मापक को जन्म देता है, ठीक है। वही बात है, मापक वह अनुपात है जिसमें धरातल पर
मापी गई दूरियों को छोटा करके मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। वही बात आ गई दोस्तों कि मैं जो पहले बता रहा था कि वही बार बार एग्जांपल देना पड़ रहा है। देखो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा, यानी कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी है। इसमें कोई, वैसे तो मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हो ना तो आप कमेंट कर दियो, बता दियो, मैं और बढ़िया तरीके से वो कर दूंगा। इसके बाद चलते हैं हम, ये इंग्लिश में डेफिनेशन। स्केल इज द रेशियो बिटवीन ए डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ए मैप एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द अर्थ। इसके बाद में एक सूत्र है, इसको भी हम ध्यान रखना पड़ता है, वही इस सूत्र से बने हैं जो मैंने बताया। इसे निम्नलिखित सूत्र में से व्यक्त किया जाता है, यानी कि मापक यानी कि जो स्केल है, दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर सीधी दूरी बराबर में उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर सीधी दूरी। यानी कि पहला तो जो कर मानचित्र, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की कुकर बताया है इसमें कि मान लो ये हमारा मानचित्र है, मान लो ये हमारा मानचित्र है यो, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ ले लिया आपने, देखो एक पॉइंट यहाँ ले लिया आपने, ठीक है, एक पॉइंट आपने इस बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी बाय में यानी कि रेशियो में उन्हीं दो, यानी कि जो धरातल, अब जैसे ये धरातल की दूरी है, ये धरातल की दूरी है, ठीक है, वास्तविक जो दूरी है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इसके बीच की दूरी, ठीक है, ये अनुपात क्या है, मापक है। बिल्कुल स्पष्ट और फिगर के अनुसार दिया है मैंने, जो मतलब उदाहरण है, ठीक है, समझा के दिए। अच्छा, उदाहरण भी इसमें दे दिया, वही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक मानचित्र पर एक से बी कोई दो बिंदु हैं जिसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा धरातल पर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो उस मानचित्र का मापक 1 सेंटीमीटर रेशियो या अनुपात 5 किलोमीटर होगा। वही बात आ गई कि जो मैंने ऊपर बताया था कि ये ऐसे बना के बताया था ना, 2 पॉइंट बनाए, इसमें क्या गया, इसमें ए पॉइंट मान लिया, इसमें बी पॉइंट मान लिया, बात वही है। जिसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो मानचित्र पर हम बनाएंगे ना उसकी 1 सेंटीमीटर होगी और जो वास्तविक धरातल है उसकी 5 किलोमीटर होगी। ये एक अपने एग्जाम्पल दिया है, ये हम मतलब अपन यूँ भी कर सकते हैं, जैसे वो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जैसे 1 सेंटीमीटर है ना, हमने 10 किलोमीटर मान लिया या 20 किलोमीटर मान लिया, ठीक है, या 100 किलो, वो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कि मापक की कुछ परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं देखो, वैसे तो जो मैंने बता दिया वो करना आपको, लेकिन परिभाषा क्या काम आएगी कि एक तो जब आपका प्रैक्टिकल में वाइवा वॉश होगा, ठीक है, वाइवा होगा, उसमें कोई मतलब ये आप एक आधे बता सकते हो, ठीक है। एक दूसरा कई बारी अलग अलग यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन पेपर भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में भी ये पॉइंट आता है कि मापक की परिभाषा, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग रूल होता है, तो आप किन्हीं एक या दो को जरूर करें, और जो जिनको मतलब समय लगा लो परिभाषा ज़्यादा मुश्किल लगती है वो ये ज़रूर कर लियो जाना है। एक तो ये मापक का जो फॉर्मूला है और दूसरा है जो इसकी जो डेफिनेशन है जो मैंने बताई थी, ये कर लेना, ठीक है। तो आगे हम परिभाषा करते हैं, यानी कि मापक की कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं F.J. मोंकहाउस के अनुसार, यानी कि जो मापनी उस संबंध को व्यक्त करती है जो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तथा भूमि पर यानी कि धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है। वही बात आएगी, ठीक है। बार बार एग्जाम्पल से क्या होगा, आप ऊब भी जाओगे, कोई जो मतलब समझ गया ना वो बार बार कि मैं वही बार बार बना के दिखाऊं ना, तो ऊब भी जाएंगे। तो इस कारण कि आप समझ जाना कि मापनी में संबंध, यानी कि संबंध ही है ना,
को व्यक्त करती है जो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच और भूमि पर दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी परिभाषाएं हैं वो एन स्ट्राहर के अनुसार मानचित्र की दूरी तथा मानचित्र पर दर्शाई गई पृथ्वी की वास्तविक दूरी के अनुपात को ही मापक कहते हैं। साथियों बिल्कुल आसान थी, वही बात है, बस परिभाषा होती क्या है, डेफिनेशन होती क्या है, यानी कि मान लो तीन विद्वान है, ठीक है, बात तो वही है, बस इसको घुमा फिरा के अपने शब्दों में कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा एक आधा शब्द उक चुक होता है, ठीक है, उसी प्रकार बस परिभाषा हुआ है। और इसमें कोई मतलब लंबा चौड़ी वो बात हो नहीं, जैसे आप मतलब एक डर बनाया जाता है कि परिभाषा पता नहीं क्या होती है। जिस मतलब साथी को ये आ गया ना कि मतलब जो मैंने ये डेफिनेशन बताई है या जो मैंने जो तरीका बताया है, ठीक है, जो तरीका बताया है वो कर लिया ना तो वो डेफिनेशन भी बना लेगा, कोई वो वाली बात नहीं। तीसरी अपनी जो डेफिनेशन है वो कानेतकर है और कुलकर्णी, उसके अनुसार क्या है, मापक वह अनुपात है जो किसी मानचित्र अथवा ड्राइंग की दूरियों तथा पृथ्वी पर वास्तविक दूरियों के बीच में। इसमें बस ड्राइंग दे दिया, मतलब अपन मानचित्र ही करना लगा लो, या ड्राइंग भी कर सकते हो, बस जो वास्तविक दूरी है और जो धरातल की दूरी है वैसे वो बताया है इसमें। जो नेक्स्ट हमारा है जैकी स्मिथ के अनुसार क्या कहे है कि मापक वह मापदंड है जिसे भूतल पर समवर्ती दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो दूरियों को मापने के लिए जो मैंने आपने बताया था कि जो ये बताया था मैन अक्सर यही है कि मानचित्र पर दो बिंदु और जो धरातल पर दो बिंदुओं के बीच के अनुपात को। जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, मापक की आवश्यकता। मापक की आवश्यकता क्या है, यानी कि क्यों हम एक मापक को लेते हैं, यानी कि क्यों हम आप जैसे मतलब कि धरातल पर दो बिंदु रखा, फिर जैसे मानचित्र पर दो बिंदु, मतलब क्यों इन फंडे की जरूरत है वो बताया आपने, क्यों आवश्यकता है नेसेसरी। तो पॉइंट है, देखो मतलब पॉइंट क्या है इसमें, आपने जो ऊपर पढ़ लिया ना वही लगा लिया, जो मैंने विशेषता है इसकी वही गुण है। यानी कि जो मैंने पहला याद करो कि पहला मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या था, स्टार्टिंग में हमने ये बताया था कि ये अपनी मतलब पृथ्वी पूरी बड़ी है और वहां बात चले किलोमीटर में, क्या हम कागज पर किलोमीटर उतार सकते हैं? नहीं उतार सका ना, क्यों? क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, जो कर इतने कागज को करने पड़ेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बढ़िया तरीका जो जियोग्राफर किया करा अपन, ठीक है, जो अपन ने जियोग्राफी ले रखी है तो हम ये बात कौन कराएंगे, हम क्या कराएंगे कि जैसे जो वास्तविक जो धरातल की दूरी है, वास्तविक धरातल की दूरी है, हम उसने क्या कराएंगे मानचित्र में सेंटीमीटर लेवांगे, क्योंकि देखो किलोमीटर तो बहुत हुआ है और सेंटीमीटर इतना हुआ है, तो कागज पे तो अपना सेंटीमीटर ही आ सके ना वास्तविक। वह बात अलग है कि हम जैसे एक लाइन लें और इस पर लिख दिया मतलब 50 किलोमीटर, नहीं होना वास्तविक नहीं पाँच। तो इसी कारण अपना मतलब मापक की जो स्केल की आवश्यकता पड़े है। ठीक है, बाकी इसमें पढ़ भी लें, वही बात दे रखी पाओगी। ठीक है, फर्स्ट है कि पृथ्वी के धरातल के आकार के बराबर मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। वही बात है, अगर बन भी जाए तो वह निरर्थक है, यानी कि मैं बताया था कि बिल्कुल ही मतलब जचक होगा। प्रदर्शित किए जाने वाले क्षेत्र की तुलना में मानचित्र का काफी छोटा होना ही उसकी उपयोगिता और सार्थकता को दर्शाता है। वही बात है, घूम फिर के वही बात है, कोई नई बात नहीं। मानचित्र आवश्यकता अनुसार आकार वाला होना चाहिए। हाँ ये तो ले मतलब मानचित्र तो वही है, आवश्यकता अनुसार ही होगा। अब न्यू थोड़ा है वे जो कर कि हम वे मतलब
तो थोड़ा सा ही कागज़ ले लें, अभी इतना ही कागज, मतलब एक फिट लेना पड़ेगा ना भाई, जो कर कम से कम A4 साइज तो लेना ही लेना पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकल के पेज मतलब A4 साइज तो बड़े हुआ है, और पता लगे मतलब यूँ कौन भी जैसे अपनी मन मर्जी चलानी, तो मतलब मतलब एक हाथ का ही जितना वो कर लिया, वो मतलब A4 साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्या गया है इसमें, आवश्यकता अनुसार। सेकंड हमारा टॉपिक है मापक के अभाव में, यानी कि जो मापक ना हो है, यानी कि अपने द्रव्य तरीका ना हो है, तो मानचित्र पर विभिन्न स्थानों की सापेक्ष स्थिति यानी कि रिलेटिव पोजीशन नहीं दिया जा सकती। सापेक्षित स्थिति क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कराएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो मतलब आप जो क्या कर रहे हैं विषय मतलब भटक जाएंगे। तो मापक इतना याद रखो कि मापक के अभाव में मानचित्र पर विभिन्न स्थानों की सापेक्षित स्थिति नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, जो मानचित्र मापक के अनुसार न बना हो, यानी कि मानचित्र है ना मापक के अनुसार न बना हो, वह केवल एक कच्चा रेखा चित्र होता है। कच्चा रेखा चित्र यानी जैसे देखो आप कह रहा कई बार कोई मानचित्र दिखा लिया वहां जैसे बने बने, उसमें कई बार लिखा होगा छोटे शब्दों में नोट, मतलब नोट यूज स्केल या नोट फॉर स्केल ऐसे लिखा है, यानी कि स्केल के आधार पर कौन बनाया गया हो, क्या है कच्चा रेखा चित्र है, सॉरी कच्चा रेखा चित्र है, यानी कि रफ स्केच है। ठीक है, नेक्स्ट बस इतना ही थे भाई दो। ठीक है, तो आज हम अपना यो है छोटा टॉपिक था। ठीक है, आपने पढ़ा कि ज्योग्राफी में मापक की परिभाषा और अर्थ। ठीक है, और जो मापक की आवश्यकता। तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा और पढ़ाने का तरीका क्या था, किस किस बच्चे को समझ आया, वो साथी कृपया ज़रूर बताएं। क्योंकि आप जितने आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, देखो उतना मोटिवेशन मिलेगा। तो आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइबर भी करना है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे आप बताओगे, रुचि दिखाओगे, उसी अनुसार आप वीडियो ले आओगे ना। अब मतलब कि मैं एक वीडियो ले आऊँ या और मतलब वो देखो ना, फिर उस वीडियो का फायदा क्या। ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आगे किस टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो। ठीक है, तो इसी विचार के साथ मैं सुमित बेनीवाल आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।